हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। ओके, और इस 7.4 एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूले जो है वो लर्न करने हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं 1 to 6 ये सारे आपको बाय हार्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे एक्सरसाइज में। तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि आप ये बाय हार्ट ही कर लो फॉर्मूले, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस 1 to 6 हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो वो क्या है, 3x² डिवाइडेड बाई x⁻6 + 1। तो ये हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है 3x² डिवाइडेड बाई x⁻6 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² डिवाइडेड बाई x⁻6 + 1 dx, ठीक है। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² डिवाइडेड बाई x⁻6 जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻3 द होल स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये x³ सब्सटीट्यूट करें इक्वल टू t, तो x³ का डिफरेंशिएशन है 3x², ठीक है। तो 3x² dx आ जाएगा, तो उसको हम dt करके सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें x⁻6 कैसे लिखना है, x⁻3 द होल रेस्ट टू 2। आप ऐसा भी लिख सकते थे x⁻2 द होल क्यूब, पर यहाँ पे अगर हम ये सब्सटीट्यूट करें तो हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें x⁻6 कैसा लिखना चाहिए, x³ द होल स्क्वायर। अब अगर हम ये जो वैल्यू है x³ उसे सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, तो पुट x³ इक्वल टू t, तो हमें क्या आ जाएगा, 3x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो जो इंटीग्रल है i वो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² dx है dt डिवाइडेड बाय x³ तो t है द होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा है। अब i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dt, ठीक है, 1/t² प्लस 1² ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हाँ 1/a मल्टीप्लाइड है बाहर, tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ऐसा फॉर्मूला है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1/a, a यहाँ पे 1 है तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ t, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे t है, डिवाइडेड बाय 1 क्या है 1, a क्या है 1 प्लस c, ठीक है। तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t आ जाएगा प्लस c, ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमें यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। तो सेकंड इज 1/√ऑफ 1 + 4x², ठीक है। ये फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लेट i बी इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ 1 + 4x² dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो 4x² है। ठीक है, फॉर्मूला जो है रूट का वो कौन सा है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² + a² dx। हाँ, अभी तक आपको पता नहीं चलेगा डायरेक्टली कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो ये फॉर्मूला हमें, इस इंटीग्रल का फॉर्मूला हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो I = इंटीग्रल ऑफ, ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में वो हम कैसे लिख सकते हैं, √ऑफ 1 + ये जो 4x² है उसे हम लिख सकते हैं 2x²। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये जो 2x है उसे हम अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला चाहिए, उसमें सिर्फ x है। वेरिएबल को कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो हम 2x को एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुट 2x = t। ठीक है ना, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2dx = dt, और dx = dt/2 मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा I = इंटीग्रल ऑफ dx, that is dt/2 /√ऑफ 1 + 2x को हम t करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t² आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dt/√ऑफ t² + ये जो 1 है उसे हम लिखेंगे 1²। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² + a² = log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + √ऑफ x² + a² + c। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम यूज करें यहाँ पे तो क्या होगा, इक्वल टू I = log ऑफ t + √ऑफ t² + 1² + c। ठीक है, ये होगा। तो हमें क्या आ जाएगा, I = log ऑफ t है जो वो हम रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो t क्या था, t था 2x। ठीक है, तो 2x को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2x + √ऑफ t is 2x द होल स्क्वायर है +1² + c। ठीक है, तो I = log ऑफ 2x + √ऑफ 2x द होल स्क्वायर हो जाएगा 4x² +1 यहाँ पे आ जाएगा +c। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 ये है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए ठीक से। ठीक है, 1/√ऑफ 2 - x द होल स्क्वायर +1, ये फॉर्मूला है, ये फंक्शन है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहिए। तो 3 फंक्शन है 1/√ऑफ 2 - x द होल स्क्वायर +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट I be = इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ 2 - x द होल स्क्वायर +1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, सिर्फ x वेरिएबल चाहिए, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी लीनियर फंक्शन ऐसे करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम 1² लिख सकते हैं, पर ये जो है उसे हमें कोई वेरिएबल द स्क्वायर ऐसा करना चाहिए। ये जो है वो लीनियर फंक्शन है 2 - x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 - x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट
2 माइनस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी ऐसा मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स जो है वो हम टी करके लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, और जो डी एक्स है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी टी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1 जो है हम 1 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ये फॉर्मूला है। अब इसे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ये जो है वो क्या है, लॉग ऑफ t, क्योंकि वेरिएबल तो t है, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, वो है 2 माइनस एक्स, और प्लस रूट ऑफ, ये जो t है वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है 1 प्लस सी। ठीक है ना, तो अगर हम इस माइनस साइन को लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रेज टू ये जो क्वांटिटी है -1 कर दे तो क्या होगा, I इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, I इक्वल टू लॉग ऑफ, और ये जो क्वांटिटी है वो हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो आंसर है प्रॉब्लम नंबर 3 का। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है 1 बाय रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले ऐसे हम लिख लेंगे, और फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस, अब ये जो 25 एक्स स्क्वायर है उसे हमें कैसे लिखना चाहिए, 5 एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ जो है वो हम 1 वेरिएबल लाएंगे टी करके। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये हम 5x जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट 5x इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5dx इक्वल टू डी टी, तो dx जो है वो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ऐसे। अब ये जो I है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स जो है वो क्या है, डी टी डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 9 माइनस 5x क्या है, t द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो 1/5 है वो बाहर आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, अब ये जो 9 है उसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और ये है माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और अब हम ये जो टी है उसे हम रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स ऑफ टी है 5x। ठीक है, तो 5x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर प्रॉब्लम नंबर 4 का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x रेज टू 4। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसे हमें पहले क्या करना चाहिए, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x रेज टू 4 dx। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये जो है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इस 2x रेज टू 4 को ऐसा लिख दे, 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसा अगर हम लिख दे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ रूट 2 इज 2 और स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इज x रेज टू 4। तो ये क्वांटिटी हमें मिलता है। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका हम अगर डेरिवेटिव ले ले तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x। ठीक है, तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x इसका डिफ्रेंशिएशन, तो जो x है वो हमें आता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो x है और dx उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, पहले तो इसको हमें रूट 2x स्क्वायर द होल स्क्वायर करके लिखना होगा। ठीक है, और फिर रूट 2x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो पुट रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, ऐसे। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, और x dx जो है उसे हम लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो हम उस साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो आई जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, जो आई इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने जो रूट 2x रेज टू 2 है उसे t करके सब्स्टिट्यूट किया है, तो ऐसा मिलेगा हमें। तो i इज इक्वल टू, ये जो 3 है उसे हम बाहर ले सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस ये जो 1 है उसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है,
और इसका फॉर्मूला क्या है? ओके, देखेंगे 3/2√2 है यहाँ पर मल्टीप्लाइड। अब इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² तो आपको पता है, या इंटीग्रल ऑफ 1/x²+ 1, ये क्या होता है? tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ t + c ऐसा मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/1, ठीक है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है, ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला यूज करें तो I = 3/2√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t + c। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? I = 3/2√2 tan इनवर्स ऑफ t जो है वो हम रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और t का वैल्यू है √2x², ठीक है, +c। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 5 का। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है x², ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - x⁻⁶। अब इसको क्या करेंगे? लेट I be equal to इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाय 1 - x⁻⁶ dx। तो इसे हम लिखेंगे I = इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाय 1 - x³ द होल स्क्वायर dx। क्योंकि अगर हम x³ को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 3x², और जो x² है वो ही हमें चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है x³। तो x³ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x², और 3x² dx आता है। तो x² dx को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 को उधर लेके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पुट x³ = t, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन 3x² dx = dt। ठीक है, तो x² dx = dt डिवाइडेड बाई 3। और अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो हमें मिलेगा I = इंटीग्रल ऑफ x² dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 3 द होल डिवाइडेड बाई 1 - t²। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? I = 1/3 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1² - t²। ठीक है, ऐसे मिलेगा। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पे, ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x²। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x² इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a + x डिवाइडेड बाई a - x प्लस c। तो बाय द फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 - t डिवाइडेड बाय 1 + t, ठीक है, प्लस c, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये सिंप्लीफाई कर ले पहले तो हमें क्या मिलेगा? I = ठीक है 1/6, ठीक है, तो 1/6 log ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे जो है वो है 1 - t डिवाइडेड बाई 1 + t प्लस c। तो I = 1/6 log ऑफ, अगर हम t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? x³ हमें से रीसब्स्टिट्यूट करना है,
टी को, तो 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।